सर कनाडा के इमिग्रेशन मिनिस्टर मार्क मिलर सर ने स्टेटमेंट दी थी पीआर के रिगार्डिंग, और ने ये बोला था कि हर किसी को पीआर नहीं मिलेगा, और ये रियलिटी भी है कि हर किसी को पीआर नहीं मिलेगा। इट डजंट मैटर आप किसी भी कैटेगरी से, किसी प्रोफाइल से बिलोंग करते हो, किसी भी प्रोविंस में हो, आप किसी भी पाथवे में आते हो, चाहे वो स्टडी हो, एलएमआई हो, विजिटर इन्वेस्टर हो, बिजनेस वीजा हो, या टूरिस्ट वीजा को कन्वर्ट करते हो एलएमआई के रिगार्डिंग, तो हर किसी को पीआर नहीं मिलेगा। उसके रिगार्डिंग मैं आगे बात करूंगा कि वो स्टेटमेंट क्या थी, पूरा एक्सप्लेन भी करूंगा। लेकिन मैं आपको एक चीज और कहना चाहूंगा, ये उन्होंने स्टेटमेंट, इस तरह की स्टेटमेंट पीआर के रिगार्डिंग उन्होंने 3-4 बार पहले भी वो बोल चुके हैं, तो कोई नई बात नहीं है, और ये रियलिटी भी है कि हर किसी को पीआर कनाडा में नहीं मिलेगा। आगे बढ़ने से पहले, इफ यू न्यू टू माय चैनल, सपोर्ट एंड लाइक शेयर जरूर करना, एंड इफ यू हैव एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग एनीथिंग जस्ट लेट मी इन द कमेंट सेक्शन, एंड इफ यू नीड अ मिनी सेशन 1-to-1 यू कैन डीएम मी ऑन इंस्टाग्राम, एंड इफ यू नीड एनी हेल्प रिगार्डिंग टूरिस्ट वीजा, स्टडी वीजा, विजिटर वीजा, किसी भी तरह की, चाहे एलएमआई चाहे वो एलएमआई भी क्यों ना हो, you can contact Jitendra Grover sir and they will help you out. You can WhatsApp also. So शुरुआत करते हैं एंड सीधा टॉपिक पे बात करते हैं। देखो यार, ये तो रियलिटी है कि हर किसी को पीआर नहीं मिलेगा। दिस इज द रियलिटी। आप किसी भी पाथवे में हो, आपके पॉइंट्स बनते हैं सीआरएस में, उस पर्टिकुलर प्रोविंस के अंदर फाइल कर दो, पीएनपी के अंदर फाइल कर दो, चाहे एसआईएनपी हो, एमपीएनपी, ओआईएनपी, बीसीपीएनपी या डब्ल्यूआईपी के अंदर हो। अगर आपकी इन डिमांड जॉब है, इन डिमांड इंडस्ट्री है, सही नौकोडा के पॉइंट्स बन रहे हैं एक्सप्रेस एंट्री में या कैटेगरी बेस्ड जॉब्स में, अगर आपका नंबर आ जाता है तो वेल एंड गुड है। अगर नहीं आता, अगर वर्क परमिट खत्म होता है, क्योंकि वर्क परमिट एक्सटेंशन भी नहीं हो रहा, देन यू हैव टू गो बैक, अदरवाइज यू हैव टू गो इनटू द एलएमआई, जो 2 ईयर का आपको क्लोज वर्क परमिट मिलता है। इसके रिगार्डिंग मैं बाद में बात करूंगा, हर चीज के रिगार्डिंग 4-5 पॉइंट्स है मैं एक्सप्लेन करूंगा। जो स्टेटमेंट है, मैं चाहता हूँ एक बार स्टेटमेंट को पढ़ो और स्टेटमेंट में क्या बोला गया है इमिग्रेशन मिनिस्टर मार्क मिलर सर ने, उसको मैं आपको समझाता हूँ। उन्होंने ये बोला था, that should never be the promise in terms of PR. People should be coming here to educate themselves and perhaps go home and bring those skills back to their country. He said that have not always been the recent case. So this is the line कि देखो, जो लोग यहाँ कभी भी प्रॉमिस नहीं किया गया था पीआर के रिगार्डिंग, दिस इज द रियलिटी फर्स्ट ऑफ ऑल। दूसरी चीज, पीपल लोग यहाँ पे जो आ रहे हैं, जो स्टडी परमिट में आ रहे हैं, वो अपने आप को एजुकेट करें, स्किल सीखे, अपनी होम कंट्री में जाए, वहां पे इसको डेवलप करे, आगे इकोनॉमी में हेल्प करे। दैट्स अ सिंपल लैंग्वेज, मगर सिंपल भाषा में कहूँ। देखो कनाडा के, आपको मैं एक चीज बता देता हूँ, कनाडा में अभी ना हालात बहुत खराब है इन टर्म्स ऑफ इन्फ्लेशन, इन टर्म्स ऑफ जॉब अपॉर्चुनिटीज, इन टर्म्स ऑफ लाइफस्टाइल, स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ, क्वालिटी ऑफ लाइफ भी गिरा है, बिकॉज लोगों के पास पैसे नहीं है। पैसे क्यों नहीं है? क्योंकि जॉब्स नहीं है। जॉब्स क्यों नहीं है? क्योंकि इंडस्ट्री वेयर इतना है नहीं, और सबसे बड़ा मेन जो मेजर रीजन है वो है इमिग्रेशन। इमिग्रेंट्स बहुत आते जा रहे हैं डिफरेंट वीजा पे, चाहे वो रिफ्यूजी हो, चाहे वो स्टडी पे हो, एलएमआई पे हो, विजिटर वीजा कन्वर्ट करवाते हैं वर्क परमिट पे, या इन्वेस्टर बिजनेस वीजा, बहुत डिफरेंट वीजास पे आ रहे हैं। और देखो, हर कोई यहाँ पे सर्वाइव नहीं कर पाएगा। कनाडा में लाइफ बहुत डिप्रेसिंग है, टेंशन वाली है। इट्स नॉट विद एवरीवन, इट्स विद 30 to 40% बड़ी इंक्रीज हो गया है। अगर आपके पास स्किल्स है, अगर आप सही प्रोविंस में हो, अगर आपके अच्छे पॉइंट्स बन रहे हैं, अगर आपने सही कोर्स लिया हुआ है, आप यूनिवर्सिटी में हो, पब्लिक यूनिवर्सिटी, पब्लिक कॉलेज हो, अगर आपका कोर्स क्रेडिट कोर्स है, तभी आपकी वैल्यू है, तभी आपके लिए बेनिफिशियल है। आप एडजस्टेबल, आपके पास बहुत सारे स्किल्स हैं, तभी आपकी लाइफ ईजी होगी, तभी आप आराम से पैसे अर्न कर पाओगे। अदरवाइज इट वुड बी वेरी हार्ड फॉर यू टू सर्वाइव इन कैनेडा, टू अर्न मनी इन कैनेडा, तो अपने सारे एक्सपेंस निकाल सको, अपनी फीस पे कर सको नेक्स्ट सेमेस्टर की, नेक्स्ट ईयर की, तभी पॉसिबल है, अदरवाइज पॉसिबल नहीं है। पीआर नॉट फॉर एवरीवन। देखो, ये तो रियलिटी है, पीआर नॉट फॉर एवरीवन। अगर आपके पॉइंट्स बनेंगे, सबको मैंने पहले बोला, सही प्रोफाइल में हो, इन डिमांड जॉब में हो, सही प्रोविंस में, सही कॉलेज में, सही यूनिवर्सिटी में, अच्छे कोर्स लिया हुआ है, आपके पॉइंट्स बन रहे हैं आज के टाइम पे 530, 540, 550 के पास या उससे ऊपर, तो पॉसिबिलिटी है, बिकॉज कंपटीशन बहुत ज्यादा है और बहुत सारे लोग लाइन में हैं। इट्स नॉट फॉर एवरीवन, पीआर सबको नहीं मिलेगा। सो जब भी आप कनाडा जाने की प्लानिंग करते हो या करने वाले हो, या अगर आपके वर्क परमिट पे जाने वाले हो, चूज योर प्रोविंस वेरी वाइजली। पूरी प्लानिंग के थ्रू जाओ, स्किल सीख के जाओ, सही कोर्स लेके जाओ, अपनी प्रोफाइल एक्सपीरियंस को स्ट्रॉन्ग करके जाओ, तभी आपकी लाइफ ईजी होगी, तभी आगे पीआर के चांसेस है, अदरवाइज चांसेस नहीं है। 2024, 25, 26 में 4,85,000 लोगों को पीआर मिलना था, 2025, 26 में 5 लाख ईच लोगों को पीआर मिलने वाला है। सो इसमें बहुत ज़्यादा कंपटीशन है। इफ़ यू आर गोइंग, जस्ट यूज योर माइंड, चेक कि आप किस पाथवे में जा रहे हो। और एक चीज़ याद रखना, एलएमआई भी कई तरह की होती है, इसके अंदर सब कैटेगरी होती है। एक एलएमआई वो होती है जिसमें आपको 50 पॉइंट्स मिलते हैं,
एक LMI वो होती है जिसमें आपको सिर्फ वर्क परमिट मिलता है लेकिन पॉइंट्स नहीं मिलते। एक LMI वो होती है जिसमें आप कहीं वर्क कर रहे हो और जो आपका जो एम्प्लॉयर है उसका LMI अप्रूव्ड बिजनेस है, 2 ईयर्स पुराना बिजनेस है और आपको LMI प्रोवाइड कर दे, इसमें आपको 50 पॉइंट्स मिलते हैं। तो इसके अंदर भी कई तरह की सब कैटेगरीज आती है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़, अब देखो ये जो स्टेटमेंट आई क्यों थी, इस तरह की स्टेटमेंट पहले भी क्यों आई थी, क्योंकि बहुत सारे बच्चों का PGWP मीन्स पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट खत्म होने वाला है एंड दैट्स अ रियलिटी। जो बच्चे ओंटारियो में प्रोटेस्ट कर रहे थे, मैनिटोबा में प्रोटेस्ट कर रहे थे, जिनका मैनिटोबा में प्रोटेस्ट कर रहे थे उनका वर्क परमिट खत्म होने वाला था, वो तो मतलब उनके लक की बात है कि मैनिटोबा के प्रोविंशियल गवर्नमेंट ने उनको एक्सटेंशन दे दिया है। लेकिन ड्रॉ वहाँ पे अभी भी निकल नहीं रहे, सिर्फ 1-2 बार ड्रॉ निकले, उसके बाद ज़्यादा ड्रॉ निकले भी नहीं है। ओंटारियो में प्रोटेस्ट हो रहा है, प्रिंस एडवर्ड आइसलैंड में जो भी मेन प्रोटेस्ट हो रहा था कि सेल्स एंड सर्विस कैटेगरी को बंद कर दिया गया जो PNP के रिगार्डिंग, कि हमें वहाँ पे PR के लिए फाइल लगानी दी जाए या हमें एक्सटेंशन दिया जाए वर्क परमिट में। एक चीज़ याद रखना, आप स्टडी परमिट में जा रहे हो, आपको PR की कोई गारंटी नहीं होती। आप 2 ईयर कोर्स करते हो, 3 ईयर्स का वर्क परमिट मिलता है, 1 ईयर कोर्स करते हो, 1 ईयर का वर्क परमिट मिलता है। अब तो उसकी भी कोई गारंटी नहीं है कि आपको वर्क परमिट मिलेगा या नहीं मिलेगा, क्योंकि इमिग्रेशन मिनिस्टर मार्क मिलर सर ने ये बात की थी प्रोविंशियल गवर्नमेंट से कि आप ये प्रोविंशियल गवर्नमेंट से बात की थी कि अपने अपने प्रोविंस में चेक करो कि अकाउंट कौन सी चीज़ों की डिमांड है और उसके अकॉर्डिंग हम उन कोर्सेज में आपको वर्क परमिट देके 1 ईयर का, 2 ईयर का, 3 ईयर का सब में वर्क परमिट नहीं मिलेगा। दैट्स व्हाई ऑलवेज से चूज योर कोर्स वेरी वाइजली। अपना बेनिफिट देखो, किसी इमिग्रेशन कंसल्टेंट का बेनिफिट मत देखो। सही प्रोफाइल पे जाओ, सही प्रोविंस को चूज करो, तभी आपकी लाइफ ईजी होगी, अदरवाइज धक्के खाओगे, कुछ नहीं होगा। देखो यार, आप प्रोटेस्ट कर रहे हो, दैट्स टोटली फाइन, आपका राइट बनता है, करना चाहो करो, नहीं करना चाहो ना करो। आपके पास आखिरी मौका है, करो। ये LMI खरीदना अभी 35, 40, 50 हज़ार के डॉलर्स में पे करना पड़ता है, सो एक्सपेंसिव आता है। इट्स इलीगल बट यस रियलिटी यही है कि पे करना पड़ता है, नथिंग इज फ्री। अब आपका ऑप्शन नहीं बचता तो आप प्रोटेस्ट करते हो, शायद पता मैनिटोबा की प्रोविंशियल गवर्नमेंट की तरह आपका भी वर्क परमिट एक्सटेंड हो जाए, लेकिन हर किसी का वर्क परमिट एक्सटेंड नहीं होगा। तो मैं आपको एक चीज़ कहूँगा, स्किल बेस्ड कोर्स लो, कंस्ट्रक्शन वाले कोर्स लो, मेडिकल हेल्थ केयर वाले कोर्स लो और ये देखो कि आपका स्कोर कितना बन रहा है। नहीं बन रहा तो अपने स्कोर को इम्प्रूव करो, अदरवाइज कोई बेनिफिट नहीं है। तो यार ये भी सच्चाई है जो स्टेटमेंट कहा गया था, पीपल कमिंग हियर जस्ट टू स्टडी, अपने स्किल्स को इम्प्रूव करो और गो बैक टू देयर कंट्री। अगर आपको कनाडा का PR चाहिए, जैसा आपको मैंने कहा प्रोफाइल देख लो, जरूरी नहीं है कि आपको स्टडी परमिट पे ही जाना है, जरूरी नहीं है कि आपको LMI ही लेना है, जरूरी नहीं है कि आपको किसी और स्ट्रीम में जाना है, किसी ऐसे प्रोविंस में जाना है PR EC है। अगर आपको लगता है कि मेरे पास फालतू का टाइम नहीं है, टाइम मुझे वेस्ट नहीं करना, मैं डायरेक्ट PR में जा सकता हूँ, मेरा स्कोर अच्छा बन रहा है, मेरी प्रोफाइल ठीक ठाक है, या मेरा स्कोर सिंपल सा भी बन रहा है, तो आप डबल RS स्ट्रीम में जाओ, रूरल रिन्यूअल स्ट्रीम में जाओ, अल्बर्टा टैक प्रोग्राम में जाओ, इसमें आपको डायरेक्ट PR मिलता है। दैट्स ट्रू, नथिंग इज फ्री, you have to pay 30, 35, 40 lakhs. That's a reality. That's illegal. But yes, यही है। आप LMI भी जाओगे, आपको LMI भी फ्री में नहीं मिलता until and unless if you're lucky enough, if you have a lots of skills, if you have a skills like mechanic, plumber, carpentry या chef के regarding, तब थोड़े बहुत chances है कि आपको मिल जाएगा। See, competition बहुत ज़्यादा है। Canadian PR is not for everyone. Canada is not for everyone. आप सोचो कि कुछ सिंपल सी कैशियर की, फूड काउंटर अटेंडेंट की, वॉलमार्ट में रिटेल की, किधर भी कोई जॉब मिल जाएगी? नो। इफ यू डोंट हैव स्किल्स, इफ यू डोंट हैव एनी काइंड ऑफ स्किल्स, तो पॉसिबल नहीं है। मेक स्किल्स, हैव स्किल्स, मेक रेफरेंस, चूज योर प्रोविंस वाइजली, चूज योर कोर्स वाइजली, जैसे आपको मैंने पहले कहा। आई डोंट वांट टू रिपीट द सेम थिंग अगेन एंड अगेन। सो दिस इज द रियलिटी। सो इफ यू आर कमिंग, सोचो, समझो, देखो, परखो और इन रिसर्च करो। And if you need any help regarding anything, just let me know in the comment section. And if you need any session, you can talk to me, you can DM me on Instagram. There would be no time limit. You can ask as much as your questions. So video यहीं पे end करते हो, तब तक के लिए goodbye and have a great day.